तो बच्चों हम यहाँ पर अब हम आते हैं इस चैप्टर के लैंग्वेज प्रैक्टिस में। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। बच्चों यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है और आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। एक्चुअली आपको यहाँ यूज़ करना है कैन और कैन नॉट का। क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको समझेंगे। कैन मीन सकना, कैन नॉट मीन नहीं कर सकना। यानी जैसे आप उड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट फ्लाई, तो आप कह सकते हैं कि यू कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन ईट, यानी कैन कर सकना और नहीं कर सकना। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है अ फिश। पहला सेंटेंस बनाएंगे। अ फिश कैन। फिश क्या कर सकती है बच्चों? फिश स्विम कर सकती है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो मछली है वो पानी में तैरती है। अ फिश कैन स्विम। और अ फिश कैन नॉट क्या नहीं कर सकती है? ये होप नहीं कर सकती, फ्लाई नहीं कर सकती, वॉक नहीं कर सकती, है ना? क्या कर सकती है? नहीं कर सकती। हम जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जिसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। फिश के लिए ये सेंटेंसेस क्रिएट होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अ बॉय, लड़का, एक लड़का कैन क्या कर सकता है? वॉक यानी चल सकता है, टॉक बात भी कर सकता है और स्विम भी कर सकता है। बट अ बॉय कैन नॉट होप एंड फ्लाई। ना तो उड़ सकता है, उसके पंख तो होते नहीं है, होप कोई जानवर तो है नहीं। अब ऐसे तो कुछ भी करने को हो जाए, बट नॉर्मली क्या है कि वो जानवर तो है नहीं कि जो फुदक सके। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हुआ इसका। अ फ्रॉग, जो इसके लिए बना है वो हम उसमें आएंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। अ फ्रॉग कैन क्या होता है? फ्रॉग यानी जो मेढक है, कैन होप फुदक सकता है। देखा होगा मेढक को आपने चलते हुए, तो वो फुदक फुदक के चलता है, बट वो क्या नहीं कर सकता है? अ फ्रॉग कैन नॉट फ्लाई, वॉक, स्विंग एंड टॉक। ठीक है, ये सेंटेंस क्रिएट हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं अ बर्ड। बर्ड क्या कर सकती है? कैन फ्लाई, उड़ सकती है। ठीक है, बट बर्ड कैन नॉट होप, वॉक, टॉक एंड स्विम। नॉर्मली बात कर रहे हैं, ऐसे टहलना इन द सेंस ये नहीं है कि बर्ड चल रही है धीरे धीरे तो वो मतलब टहल सकती है, लेकिन जिसके लिए बना हुआ है कि बर्ड ओनली कैन फ्लाई, मतलब वो उड़ना उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो बर्ड कैन फ्लाई। नेक्स्ट यहाँ पर एन होना चाहिए था, एन एलिफेंट। ओके, एन एलिफेंट कैन वॉक। और कुछ कर सकता है? नहीं, केवल टहल सकता है, धीरे धीरे चलता है। एंड एन एलिफेंट कैन नॉट होप, फ्लाई, टॉक एंड स्विंग, तैर नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और अब हम आते हैं बच्चों एक्टिविटी में कि आपको क्रॉसवर्ड दिया हुआ है और इसमें आपको 6 वेजिटेबल्स दी हैं। तो हमको इन क्रॉसवर्ड्स में क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि वेजिटेबल्स ये जो दिख रही हैं यहाँ पे कहाँ पे होंगी। ठीक है, हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन बी फाइंड इन दिस मेज एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए करके दिखाया गया है पोटैटो। तो पोटैटो तो हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें टर्निप को देखना है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। पहले हम देखेंगे टी किधर पे है। स्टार्टिंग से यहाँ पे टी दिख रहा है, देखिए, यस, ये। और टर्निप की स्पेलिंग ये देखिए, बिल्कुल मिल गई हमको, ये हो गया हमारा टर्निप।
ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमको देखना है पीस। पीस कहाँ है? पी से स्टार्ट, यस, यहाँ पे मिल गया है पी। देखिए बच्चों, यहाँ पे पीस, ये देखिए पीस, पीस मिला। तो ये भी हो गया, टर्निप भी हो गया। कैरेट चाहिए हमको, कैरेट। तो कैरेट हम देखेंगे कहाँ पर है। यस, ये देखिए CARROT, CARROT, ये हमारा कैरेट मिला हमको। फाइन। नेक्स्ट हम आते हैं टोमेटो में। तो टोमेटो कहाँ मिलेगा? यस, इसके नीचे ही है, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। टोमेटो, ये हमारा टोमेटो हो गया। नेक्स्ट बीन्स में आते हैं। बीन्स कहाँ मिलेगा हमारा? यस, ये स्टैंडिंग पोजीशन में बीन्स, तो ये हमारा बीन्स आया। यस, तो आई थिंक सब हो गया। कैरेट, टर्निप, पीस, टोमेटो, बीन्स एंड पोटैटो ऑलरेडी दिया हुआ था। ये हमारी एक्टिविटी हो गई। आप इसको देखिएगा और अपने बुक में इसको करके देखिएगा। ओके।